एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैंने जैसे कि बोला है कि अब हर वीडियो में अब हम सबूत खेलेंगे, सबूत के साथ हम बात करेंगे। इस पति चोरनी का ना और ज्यादा जो थोड़ी बहुत जो बची खुची इज्जत है ना, जो छुपा के रखी है कि क्या रखी है, वैसे तो अपना सारा इज्जत उधेड़ ही दिया है। शादी से पहले प्रेगनेंसी का भी अनाउंस कर दिया था खुद कम्युनिटी में, और इसके ऊपर अब जब रिएक्शन चैनल वाले बात करेंगे तो उसको फिर मिर्ची लगेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, 100 सोनार की 1 लोहार की, सुना होगा ना। तो यही हाल ये पति चोरनी को हुआ। देखो भाई, ये अगर जेन्युइन और रियलिटी वाला झगड़ा है फिर भी हम खुश हैं, और अगर ड्रामा है फिर भी हम खुश हैं, और पब्लिक भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पिछले 1 साल से फर्स्ट बीबी को ये पति चोरनी जो है इज्जत की धज्जियां उड़ाते जा रही है। पति चोरनी ना जाने क्या क्या अनाप शनाप सब कुछ बोलते गई, पति को वो संतुष्ट नहीं किया, लड़के के साथ भाग गई थी। मतलब अब पति को मैंने छोड़ दिया तो अब जाना तू अपने पति से प्यार कर, अब छोड़ने के बाद भी तेरा पति तेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। तो कल के वीडियो में ना दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सारी रियलिटी ना एकदम पानी की तरह एकदम क्लीन हो गया, क्लीन जिसको बोलते हैं ना क्लीन, उस तरीके से। अब देखो भाई, ये पति चोरनी पिछले 1 साल से छोड़ रखा है, खुद अपने मुंह से बोली है, मैं कुछ नहीं बोलने गई हूँ, ठीक है। पति चोरनी खुद बोली है कि मैंने 1 साल से छोड़ दिया है इस जड़ के फसाद को। भाई ये इसने 1 साल से छोड़ दिया है, फिर भी फर्स्ट वाइफ के पास ये आदमी नहीं जा रहा है, और लाइव कर कर के पहली पत्नी को इतना ये टोंट मारती थी, इतना ये जलील करती थी कि मत पूछो। काला पीला भी ये पति चोरनी के मुंह से फर्स्ट टाइम सुनने को मिला। वैसे तो कोई कलर भी कोई मायने नहीं रहता, कलर तो जो भगवान ने दिया वो तो है भाई। कभी भी इंसान अपने आप को अगर बनाता ना, तो जो पब्लिक को पसंद होती है ना, जो संसार में लोग पसंद करते हैं ना, वही कलर खुद में डालती। कोई भी हो, अगर खुद को बनाने को होता, अपने आप को आकार देने का होता, रंग रूप देने का होता तो। मगर ये सब प्राकृत का देन है, सब भगवान का देन है भाई, तो इसमें कौन क्या कर लेगा। मगर ये पति चोरनी कुछ भी कहो, एक घमंडी है। क्या कहते हो, घमंडी है कि नहीं है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पति चोरनी घमंडी है, काले लोगों को पसंद नहीं करती, मगर इसने शादी से पहले कर्मकांड कर दिया। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मिस्टर जड़ की फसाद को अपने जालसाजी में फंसाया, एक शादीशुदा मर्द से शादी किया। भाई ये औरत कल के लाइव में बोल रही थी, मुझे 15 साल से लटका के रखा है, मुझे 15 साल से बेवकूफ बना रहा है कि डिवोर्स दे दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, बाबू के शादी करके डिवोर्स दे देगा। मतलब सोचो यार, ये कहीं से ये माँ लग रही है, ये ना औरतों में एक राक्षस लग रही है। क्या बोलते हैं, औरत के नाम पे कलंक लग रही है। सोचो कैसे एक बाप से उसके बच्चे को अलग करने के लिए ये औरत कितना जोड़ लगा रही थी, एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही थी कि तुम डिवोर्स दो, डिवोर्स दो, डिवोर्स दो। और इसकी पुरानी वीडियो में जाके देखो, मिस्टर जड़ के फसाद के चैनल पे, जब बच्चे का जन्मदिन होता था, फर्स्ट वाइफ के बच्चे का, बेटी का या बेटा का, तो किस तरीके से कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाती थी कि देखो भाई हम कितना बच्चे को प्यार करते हैं, हम देखो भाई कितना मानते हैं फर्स्ट वाइफ के बच्चे को। मगर असलियत तो कल सामने आया, कल सामने आया। मगर फर्स्ट बेबी इतना जलील होने के बाद भी वो बेचारी अपना मर्यादा नहीं भूली कि हमें कब कहाँ पे बोलना है। ये पति चोरनी नाम ले लेकर फर्स्ट बीबी को जलील किया, नाम ले लेकर। अब जो आप सब पहले कमेंट करते थे ना कि जितना चिपक चिपक के सेकेंड बीबी के साथ मिस्टर जड़ के फसाद रोमांटिक सॉन्ग पे नाचते कूदते हैं, गाना बनाते हैं, उतना फर्स्ट बीबी के साथ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आप सब ने भी देखा, मैंने भी देखा कि फर्स्ट बीबी तो छू रही है, मगर मिस्टर जड़ का फसाद जो है इस तरीके से हाथ को करके खड़ा रहते हैं, स्माइल तो देते हैं मगर टच नहीं करते, टच नहीं करते। टच नहीं करने के पीछे का रीजन यही है, ये पति चोरनी जो है ना,
इतनी गंदी है, इतनी गंदी है कि सोचो जिसका पति को चोरी किया उसी के ऊपर कहर ढा रही थी कि तुम अपनी पत्नी से टच नहीं करोगे, रील बनेगा तो तुम सिर्फ रोबोट के तरह खड़ा रहोगे। मिस्टर जड़ का फसाद ना एक तरीके से ना एक रिमोट कंट्रोल के तरह ये बंदा बन चुका था, एक कार्टून बन चुका था। जिस तरीके से पति चोरनी रिमोट से घुमाती थी उस तरीके से मिस्टर जड़ का फसाद घूमते थे। बोलते थे कि तुम्हें फर्स्ट वाइफ के साथ दोनों फ्रेम में नहीं दिखना चाहिए, दुनिया के सामने नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारी फर्स्ट बीवी और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ मैं पति चोरनी सिर्फ तुम्हारे साथ दिखूंगी, बाकी कहीं पे भी फर्स्ट वाइफ नहीं दिखना चाहिए। ये पति चोरनी ने इस तरीके का शर्त रखी थी। सोचो यार ये कितनी गंदी है, कितनी गंदी है। एक खुद कल की कम्युनिटी में बोली है कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। इसमें ना प्रेगनेंसी वाले में ना बहुत सारे सब्सक्राइबर कंफ्यूज हुए थे, हमसे पूछ रहे थे कि दीदी शादी से प्रेग्नेंट हो गई है, अगर 1 साल से ये दूरियां दोनों के बीच में है तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर बोल रही है कि जब ये बोल रही थी कि जब मैं शादी करके ससुराल में आई तो मैं बाबू के वजह से 3 साल तक बच्चा पैदा नहीं किया, तो इसका प्रेगनेंसी का रीजन क्या है। तो पब्लिक ना कंफ्यूज थे, मगर जब ध्यान से उसकी कम्युनिटी को दिमाग में बसाया और अच्छे से पढ़ा तब पता चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है, पति चोरनी ने लिखा है कि शादी से पहले मैं प्रेग्नेंट थी और तब जाके उससे शादी की। यानी सोचो भाई ये पति चोरनी कितना नीचे लेवल तक गिर सकती है। आप खुद सोचो, खुद सोचो। ये शादी से पहले ही मुंह काला करवा चुकी है और अपने आप को दूध की धुली और पवित्र लेडी बताती है, सती सावित्री बताती है। और जो रियली में ऑलरेडी सच में पवित्र है ना उसको छिनार न जाने और कितने गंदे गंदे नामों से फर्स्ट बीवी को संबोधित किया। कल की लाइव में आपने देखा ना, खुल्लम खुल्ला छिनार शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, खुल्लम खुल्ला काली बोल रही थी कि तेरी बीवी भाग गई तो मैं क्या करूं। सोचो यार अगर सोशल मीडिया का जमाना नहीं रहता या अपडेट नहीं देती फर्स्ट बीवी, ये तो किस तरीके कितना घटिया और नीच औरत है। आप खुद सोच सकते हो इसके जो दिमागी हालत है ना, आप खुद सोच सकते हो कि दूसरे के प्रति इसके कितना गंदा सोच है। मैंने जैसे कि बोला आदमी हो या औरत हो, अगर वो छिनार रहेगा ना तो उसके मोबाइल में उसी टाइप का चीजें सर्च करेगा। आदमी मतलब ये सोचती है ना कि जैसे कि मैं गंदी हूं ना वैसे दुनिया के सभी औरतें गंदी है। और मिस्टर जड़ का फसाद भी यही सोचता है जैसे मैं गंदा हूं ना वैसे दुनिया के सभी मर्द गंदे हैं। मगर भाई ऐसा नहीं होता है। तुम गंदे हो, तुम्हारी नजर गंदी है, तुम्हारी ईमान गंदी है, तुम्हारी शरीर गंदी है, तुम्हारी जुबान गंदी है। तू नहीं भी पब्लिक को बताओगे ना तो तुम्हारा एक्टिविटी जो है ना वो पता लग जाता है। जिस तरीके से पति चोरनी जो है बोली थी कम्युनिटी में, अपने स्वर्गीय पिता का कसम दिया है। स्वर्गीय पिता, क्या आपको लग रहा है कि विश्वास करने के पात्र है? विश्वास करने की पात्र है। जो औरत अपनी औलाद की झूठी कसम खा सकती है, जो औरत अपनी स्वर्गीय माता पिता के कसम खा सकती है, उस औरत को ऊपर ना कभी भी जिंदगी में ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो औरत झूठ होते हुए भी अपनी गलती को कभी नहीं स्वीकार करेगी और सामने वाले बंदे को सही है फिर भी उसको झूठा ठहराने के लिए उसको कोई भी हद तक जाना पड़े, वो कोई कितना भी नीचा जाना पड़े, कितना भी नीचा लेवल तक गिरना पड़े, ऐसी औरतें गिर सकती है। भाई क्यों छोड़े ये मिस्टर जड़ का फसाद, क्यों छोड़े? तुम्हारा चॉइस था उससे शादी करना, वो तो अपना प्रस्ताव रखा था ना, अपनी सारी आप बीती बताई थी ना कि मैं एक बच्चे का बाप हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने डिवोर्स नहीं दिया है। फिर भी तुम्हारा चॉइस था कि मैं इसकी जिंदगी में आऊं। जब तू इसकी जिंदगी में आई तो तू क्यों इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि तू डिवोर्स दे, डिवोर्स दे, डिवोर्स दे? तू होती कौन है? तू होती कौन है? तुम जैसी औरतों का ना चप्पल से ना मुंह को लाल कर देना चाहिए, जो इस तरीके से बहियात हरकतें करती है। पहला नंबर तो किसी का पति को छीनना, उसके बाद उसके पति को छीनने के बाद उसको बीवी बच्चे से अलग कर देना उस आदमी को।
ये आदमी ने गलत किया, मगर दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहता है, चारों बच्चों को अपना प्यार देना चाहता है, मगर ये पति चोरनी जो है उसको डिवोर्स देने के लिए प्रेशर डाल रही थी। इसकी असली सच्चाई ना कल के लाइव में ही आ गया। अब देखो भाई, ये फेक कंट्रोवर्सी है या रियल कंट्रोवर्सी? ये फेक कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बता देती हूँ, बाद में आप ऐसे वैसे में मत चले जाना कि हमें फिर से धोखा हो। एक फेक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी का रीजन ये है कि ये पति चोरनी ने बोला था कि नोटिस आ गया है। अब नोटिस मांगने पे ये पति चोरनी बोली कि मैं क्यों दूं नोटिस, मैं क्यों दिखाऊं पब्लिक को नोटिस, ये मेरा अपना मुद्दा है, मैं अपना खुद सोल्व करूंगी। भाई जब तुम्हारा अपना मुद्दा है तो फिर सोशल मीडिया पे तूने क्यों हंगामा किया, क्यों ड्रामा किया? ये तुम्हारा अपना पर्सनल मुद्दा है ना, तो क्यों हंगामा किया? यहाँ पे साइड में कमेंट लगा दूंगी, यहाँ पे जो चैट है ना वो लगा दूंगी। पति चोरनी का बातें सुनना। ये पति चोरनी जो कंट्रोवर्सी कर रही है ना, उसको पैसे की नीड है। ये भिखारन है ना, क्योंकि दूसरे को भिखारन बोलती है, मगर ये खुद महाभिखारन है। तो ये सैलून खोलने वाली है, सैलून खोलने वाली है, और अपना सैलून खोलेगी तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पति चोरनी सोची कि खुद की ही इज्जत उछाल देती हूँ, पति का भी इज्जत उछाल देती हूँ, दोनों मिलकर नंगा नाच करेंगे सोशल मीडिया पे, पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाइफ का रोल के बारे में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाइफ ने दोनों से ये बोला है कि तुम दोनों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ, चिथड़े उड़ाओ, सोशल मीडिया पे कुछ भी करो, मगर मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करना। दोनों में से कोई भी मेरी इज्जत से खिलवाड़ मत करना। मेरी इज्जत जो है ना, मेरा इज्जत, मेरा ईमान, मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मेरे इज्जत से खिलवाड़ मत करना, मेरे ऊपर कोई ऐसा गंदा एलिगेशन मत लगाना। इस वजह से एक मिस्टर जड़ का फसाद और काली पति चोरनी दोनों मिलके एक दूसरे को इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रियलिटी यही है, रियल नहीं है, फेक कंट्रोवर्सी है, बता रही हूँ। बाद में आप मैनिपुलेट मत हो जाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है ना, उसका आप इंजॉय करो, इंजॉय करो। हाँ, एक चीज और बता दूं, फर्स्ट पत्नी के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। और इस चीज का फर्स्ट पत्नी झेल भी रही है। ये पति चोरनी जो है, इतना कर्मकांडी होने के बाद भी कितना अपने आप को दूध की धुली और कहीं हुस्न की परी अपने आप को साबित कर रही थी, मगर ये हुस्न की परी की जगह पे ऐसे लग रही है। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा। कल लाइव में ना इसका आईब्रो बड़ा अजीब से लग रहा था, बड़ा अजीब से लग रहा था। कौन कौन गेस किया था कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।